क्या था इसमें क्वेश्चन? फर्स्ट नंबर हम लोग बना चुके हैं। प्रश्नावली 2.2 में क्या था? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। इंग्लिश वाले बुक में क्या है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। इसमें हमारा क्या है? 1/4 यानी अल्फा प्लस बीटा है ना। द सम ऑफ जीरोज है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। ये शून्यकों का गुणनफल और ये शून्यकों का योग है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन लिखे 1 नंबर 1/4 माइनस 1। सॉल्यूशन में इट्स जीरोज भी अल्फा एंड बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। लेट द पॉलिनोमियल विल a² प्लस bx प्लस c। इसमें हमें पॉलिनोमियल निकालना है। पहले वाला क्वेश्चन में क्या था? पॉलिनोमियल हमारा दिया हुआ था x² - 2x - 8। ठीक है, अब आ जाओ सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज में क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, अब यहाँ पर -b/a। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है तुम्हारा? 1/, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ? 1/4। यहाँ पर क्या हो जाएगा? -b/a। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं b/a बराबर क्या होगा? b/a बराबर बोलो, ये b/a -1 हो जाएगा, -1/4। तो b का मान क्या हो गया? -1 और a का मान क्या हो गया? 4। अब यहाँ पर दूसरा क्या बनाएंगे हम लोग? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, इसे अब रिवाइज करना तभी ये समझ में आएगा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? c/a। तो अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या दिया हुआ है? -1 दिया हुआ है। c कितना है हमारा? और a तो दिया हुआ है हमारा क्या? 4। a क्या दिया हुआ है? 4। हमें क्या निकालना है? c। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं c बराबर क्या हो जाएगा? -4 होगा ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो c बराबर -4। a बराबर क्या हो गया हमारा? 4। b बराबर हमारा क्या हो गया? -1 और c इक्वल टू क्या निकला है? -4। नाउ पॉलिनोमियल हम लोग क्या माने थे? ax² प्लस bx प्लस c, ये माने थे। a का मान कितना आया यहाँ पर? 4। b का क्या मान आया यहाँ पर? यहाँ 4 आया है। b का क्या आया है? -1 और c का क्या मान आया है यहाँ पर? c का मान क्या है हमारा? -4। अब यहाँ पर लिख दो। तो ये a की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 4x²। b की जगह पर क्या लिखेंगे? -x -1 है तो -1 और x क्या हो जाएगा? -1x। अभी लिख रहे हैं, 1 तो लिखते नहीं है, आगे जब बनाएंगे फाइनल तब उसको करेंगे। और c का क्या होता है? -4 हो गया। अब यहाँ लिखो 4x² प्लस माइनस और x लिखाएगा, 1 तो लिखते नहीं है। फिर यहाँ प्लस -4। तो क्या हो गया? ये पॉलिनोमियल क्या बन गया हमारा? 4x² - x - 4 आंसर। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलो 2 नंबर भी बोल रहे हो बताने के लिए, तो देख लो। √2 और 1/3। ठीक है, तो इसमें बताओ। चलो इसी तरह मानो यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ लिखो सॉल्यूशन। चलो बोलो। लेट द पॉलिनोमियल बी क्या मानेंगे? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, एंड इट्स अल्फा जीरोज क्या होगा? अल्फा इंटू अल्फा एंड बीटा एंड इट्स जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, नाउ क्या होगा? सम ऑफ द जीरोज। सुनने को कहे ना, सम ऑफ द प्रोडक्ट नहीं, सम ऑफ द जीरोज। तो क्या होगा? सम ऑफ द जीरोज का क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा? √2 इक्वल टू -b/a। यहाँ हम लिखेंगे -b माइनस हटा दो, b/a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -√2/1 -√2/1। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर। नाउ
अब क्या लिखेंगे, सम ऑफ सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, सी बाई ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा दिया हुआ 1/3। अब इसका c का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो c बराबर a क्या है हमारा 1 तो हम लोग मान चुके हैं, a क्या है हमारा 1, तो यहाँ पर क्या होगा 1 होगा। अब हमें किसका मान निकालना है, c का। तो अब ये 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या लिखेंगे 1/3। तो c का मान हमारा क्या आ गया 1/3। तो यहाँ पर तो क्या आ गया 1/3 हो गया। तो c हमारा 1/3 में कभी भी नहीं होगा। ठीक है, बाई में बट्टे में कभी नहीं, बहुपद में कोई भी संख्या बट्टे में नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना होगा, सारे जो टर्म है सब में 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 1/3 दिया हुआ, इसलिए सभी पद में क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा पद क्या था, पॉलिनोमियल हम लोग क्या लिए थे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी लिए थे। यहाँ पर ए बराबर तुम्हारा क्या निकला है, यहाँ पर 1, बी बराबर क्या हुआ है -√2, सी बराबर क्या आया है 1/3, जो नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो इसके लिए हमें सभी में क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो ए का मान क्या आया है 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में दो, एक्स स्क्वायर प्लस बी का क्या आया है -√2x, है ना। चलो, और सी का क्या आ गया है 1/3। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, इसमें 3 से करना होगा, इसमें भी 3 से करना होगा, इसमें भी 3 से करना होगा। ठीक है, अब आ जाओ, 3 से किए तो क्या हो जाएगा, ये 3x² प्लस माइनस हो जाएगा, तो -√2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाता है, करो 6 कैसे हो जाएगा, √, है ना। तो 3 इंटू √2 -3√2। अब यहाँ 3 तो कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा +1, ये आ गया ए बी और सी आंसर। 1 2 ठीक है, जब भी बट्टे में कोई भी पद आ जाएगा, टर्म आ जाएगा, तो उसको मल्टीप्लाई करके जो भी उसका डिनोमिनेटर होगा उससे मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को 1 करना पड़ेगा।